एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है वो 50 में से कम 45 प्लस स्कोर तो हर हाल में करके ही आएंगे। और 45 प्लस के स्कोर जब कर पाएंगे जब वो लगातार जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को उनकी तैयारी पता लग पाती है। तो मैं आपको एसएससी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइएगा। बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था? तो इस पत्रिका को प्रारंभ किया था बहिष्कृत भारत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो कहाँ पर है लाई जनजाति का निवास? तो म्यांमार में है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो कौन सा है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न? तो जाओ ये है विश्व का सबसे पुराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ कहा जाता था उद्गाता। क्या? उद्गाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है मयूराक्षी नहर? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने की वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है। तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो वो विदेशी मुद्रा है गरम मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है। तो कहाँ से निकलता है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस? तो ये निकलता है आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है। तो कौन सी विधि से है मिताक्षरा का संबंध? तो ये है हिंदू से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है मार्तंड मंदिर ये आपको बताना है। तो जो मार्तंड मंदिर है ये स्थित है
कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन को चलाया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य ये लिखा गया है काव्य शैली में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है मोहम्मद तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो पूर्व का मोती ये कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि भारत भवन के वास्तुकार कौन था? तो कौन था भारत भवन का वास्तुकार? तो ये था चार्ल्स कोरिया। कौन? चार्ल्स कोरिया ये भारत भवन का वास्तुकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने के प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? तो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों इसके रचयिता हैं कवि प्रदीप। कौन? कवि प्रदीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 आपके सामने की डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डिफेंड इंडिया के जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार दिया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? तो ये किसने कहा था? हिंदू तथा मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा था सैयद अहमद। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो कौन से अनुच्छेद से है अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध? तो इसका संबंध अनुच्छेद 263 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन से अनुसूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने की लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? तो कौन से राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि जलिया निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण में एशिया का प्रथम स्थान रखता है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है?
तो कौन सी चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल्टिक चट्टान से। किससे? बेसाल्टिक चट्टान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है एकॉस्टिक। क्या? एकॉस्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल? तो ये है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? तो भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1884 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है 8 स्तूपों का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि ताजमहल की फूवड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है? तो ताजमहल की फूवड़ नकल ये कहा जाता है बीबी के मकबरे को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रह्म समाज ये कहा जाता है वेद समाज को। किसे? वेद समाज को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है अपने प्यारे देश भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।